अब वोटों की गिनती शुरू होने में कुछ घंटे शेष रह गए हैं, मगर गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में जीत हार को लेकर चर्चा बदस्तूर जारी है। वैसे वोट के दिन 1 जून को बूथों पर दिखे रुझान से ही यह तो साफ हो चुका है कि सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। शायद यही वजह है कि सपा और भाजपा समर्थकों में ही जीत हार की ज्यादा बतकही हो रही है, बल्कि दोनों पक्ष अपनी अपनी पक्की जीत का दावा कर रहा है। बावजूद दोनों पक्षों के इस दावे में एक फर्क साफ सुनने को मिल रहा है, जहां भाजपा के लोग अपनी जीत के फासले में अधिकतम 80,000 वोट और न्यूनतम 50,000 वोट बता रहे हैं, वहीं सपा के लोग न्यूनतम 1 लाख वोट से अपनी जीत आंक रहे हैं। खैर, दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे के पीछे क्या तर्क और तथ्य दे रहे हैं, यह भी आप जान लें। रही बात भाजपा के दावे के पीछे के तर्क और तथ्य की, तो अगड़ों के साथ ही हर जात में भाजपा को वोट मिला है। यहाँ तक कि नाम मात्र की संख्या में ही सही यादव और मुसलमान भी भाजपा को वोट किए हैं, बल्कि बसपा के कोर वोटर अनुसूचित जात में भी भाजपा काम भर हिस्सेदारी करने में सफल रही है। उधर सपा समर्थकों की मानी जाए तो उन्हें मुसलमान और यादवों के एक मुश्त वोट के अलावा कुशवाहा, राजभर, बिंद, मल्लाह, गडेरिए, कुम्हार, गोंड, खरवार बिरादरी के भी माफिक तादाद में वोट मिले हैं। फिर बसपा का मूल अनुसूचित जात का भी अपेक्षाकृत अच्छी तादाद में वोट सपा की ही झोली में गिरा है। फिर एग्जिट पोल के लिए सर्वे करने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट भी परस्पर विरोधी हैं। कुछ एजेंसियां सपा उम्मीदवार सांसद अफजल अंसारी की जीत बता रही हैं, तो कुछ भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय को विजेता मान रहे हैं। तो यह भी जान लें कि भाजपा और सपा के इन दावों में असेंबली सेगमेंट क्या है, मतलब विधानसभा क्षेत्रवार इन दोनों दलों की स्थिति क्या रहेगी। भाजपा के लोगों की मानी जाए तो सबसे ज़्यादा उनकी लीड सदर में रहेगी, फिर क्रमशः जखनिया, जमानिया और सैदपुर में भाजपा बढ़त पर रहेगी और शेष जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में मामला बराबरी का हो सकता है। भाजपा से जुड़े कुछ सेफोलॉजिस्ट तो अकेले जमानिया में ही भाजपा की बढ़त 15,000 वोट से कम नहीं आंक रहे हैं। खैर, अब रही बात सपा के दावे की, तो सपा से जुड़े सेफोलॉजिस्ट सुर्रे सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बता रहे हैं। उनके हिसाब से सपा को जखनिया में सर्वाधिक बढ़त मिलेगी, उसके बाद क्रमशः सैदपुर, जंगीपुर, जमानिया और सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा की बढ़त रहेगी। खैर, 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि सपा और भाजपा के अपनी अपनी जीत के दावे कितने सटीक रहे। मगर यह जरूर है कि अगर गाजीपुर में भाजपा की जीत हुई तो हैरानी नहीं कि अब की भाजपा का 400 पार वाला नारा जमीन पर उतर जाए, यानी देश भर की 400 संसदीय सीट पर भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए जीत दर्ज कराने में सफल रहेगा। इस बात को आप ऐसे समझें,
भाजपा के लिए एक तरह से गाजीपुर की सियासी माटी एकदम बंजर मानी जाती है। यह ठीक है कि भाजपा के मनोज सिन्हा गाजीपुर संसदीय सीट से 3 बार चुनाव जीते हैं। पहली बार साल 1996, दूसरी बार 1999 और तीसरी बार साल 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जीते थे। याद करें तो मनोज सिन्हा की उन तीनों जीतों के पीछे भाजपा की लहर नहीं बल्कि चुनाव मैदान में बने माकूल समीकरण रहे, यानी निकटतम प्रतिद्वंदियों के मूल वोटरों में बिखराव कारण थे। मगर अब की गाजीपुर में भाजपा के लिए वैसा कोई समीकरण नहीं बना। तब कहा जा सकता है कि भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय मोदी लहर पर सवार हैं और उनकी जीत हुई तो वह मोदी के 400 पार वाले नारे का हिस्सा होंगे और उधर सपा उम्मीदवार सांसद अफजाल अंसारी जीत दर्ज कराए तो वे इतिहास रचेंगे, इस माने में कि 1984 के बाद वह लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाने का गौरव हासिल करेंगे। अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गाजीपुर में कौन जीतेगा, सपा की भाजपा। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।